उसने कहा कि अच्छा तू कहती है तो बदल लेता हूं। जल्दी जल्दी गया और फटाफट उसने कपड़े उतारे और दुपट्टा ओढ़ करके आ गया। नए नए लोगों में क्या होता है, धोती पहनना जल्दी जल्दी में उत्साह तो हुआ ना, भाव तो बना कि पड़गाहन कर लो। आज इतनी देर से विधि नहीं मिल गई, महाराज जी का पहले उपास है और फिर उपासना हो जाए। जल्दी जल्दी दुपट्टा ओढ़ करके आया और पत्नी के साथ में खड़ा हो गया। पत्नी ने देखा, अरे बोले धोती तो पहन के आओ। फिर आदमी भागा भाग गया, धोती पहन के आया। योग संयोग से उन दोनों जीवों के यहाँ तपस्वी सम्राट का पड़गाहन हो गया। ये कहानी बड़ी शिक्षा देती है। 4 मंत्री हैं, वो शायद बिजी हैं इसलिए वो आहार नहीं दे रहे हैं। वो जानवर हैं, वो आहार दे नहीं सकते हैं। इसका मतलब है अगर हम में योग्यता है, परिवार शुद्ध है, खान पान शुद्ध है, खानदान शुद्ध है और हमें बहुत महत्वपूर्ण काम नहीं है, मजबूरी नहीं है, तो अपने घर में शुद्ध आहार बना करके मुनिराजों का पड़गाहन करना ही चाहिए। आचार्य महाराज का पड़गाहन हो भले ना हो, लेकिन 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों के पड़गाहन का पुण्य आपके खाते में जरूर जाएगा। अक्षय तृतीया पर्व केवल आहार दान से नहीं बन गया है। आप कहोगे वो कैसे बन गया? ये घटना आहार दान से ही तो जुड़ी हुई है। घटना जरूर आहार दान से जुड़ी है, लेकिन ये घटना 9 भाव से जुड़ी है। कितने संस्कार पढ़ते गए इस जीव के? श्रीमती के जीव ने वज्रजंग के साथ आहार दान दिया था, उसके बाद आर्य हुए, उसके बाद मनुष्य बने, देव देवी बने, उसके बाद वज्रजंग और श्रीमती। देखो तो भोग की सामग्री मौत में भी कारण बन सकती है। ज्ञानी क्या समझे? पंखा भोग की सामग्री है, लेकिन कदाचित स्क्रू ढीला हो जाए और टूट के गिरे। ऐसी घटनाएं हुई कि नहीं? हाथ टूट गया, पैर कट गया। एसी भोग की सामग्री है, लेकिन कभी हाई लोड हो, हाई वोल्टेज हो और एसी फट जाए, आग की घटना बनती कि नहीं? बहुत महंगी गाड़ी लेके आए भाई साहब, जो सीट बेल्ट जो होता है सुरक्षा कारण होता है, कभी कभी वही मौत में कारण बन जाता है। उस सीट बेल्ट ना फंसा होता तो बोले आसानी से बाहर निकल आते। मतलब है भोग की चीजें भी मौत में कारण बन सकती हैं। जैसे वज्रजंग श्रीमती के साथ हुआ, जो धुआं, जो अगरबत्ती, जो सुगंध आनंद के लिए की गई थी, खिड़कियां बंद होने से वो इतना भर गई कमरे में कि धुएं से गला घुट गया, धुएं से सांसें रुंध गईं, दोनों मर गए। क्या बने? आहार दान के फल से सम्यक दर्शन नहीं हो तो भी भोग भूमि में पहुंच गए। सम्यक दर्शन हो और मनुष्य आयु बांधे तो भी भोग भूमि में जाते हैं। भोग भूमि में जाने के बाद वो जिन मुनिराजों को आहार दिया था, 2 पिछले जन्म उनके बेटे, वो मुनिराज वहां से विहार करते हुए आए। माताओं, किसी से भी दुश्मनी मत बनाओ। ज्ञानियों, किसी को भी पराया मत समझो। पता नहीं कौन से भाव में कौन क्या बन के सामने आ जाएगा। अगर बेटा खराब निकल जाए, खर्चे पर खर्चा करता जाए, अय्यास निकल जाए, तो माँ बाप भी कहने लगते हैं कि ऐसे लगता है कि कोई पुराने जन्म का दुश्मन बेटा बन के आ गया।
जब बूढ़े बूढ़े माँ बाप का खूब अपमान करे बहू, बूढ़े माँ बाप का अपमान करे बेटा, मन में ये आता है कि पता नहीं किस जन्म का बैर निकाल रहा। इसलिए किसी से भी बैर विरोध मत करो, सीधा सिंपल व्यवहार रखो। आत्मा शाश्वत है, उलझना नहीं है, सुलझने के लिए हम आए हैं और इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव से सीख करके जाना है। वो चार चार जो जानवर आहार देख रहे थे वो भी भोग भूमि में चले गए। जो चार मंत्री थे, एक मंत्री, एक सेनापति, एक पुरोहित, एक नगर सेठ, यही भरत, बाहुबली, अनंत वीर्य और वृषभ सेन बन गए। अगले 10वें भाव की बात। और वो चार जानवर अगले भाव में भोग भूमि में आर्य और आर्या बन गए। शेर को बुरा कहते हो, ध्यान रखना, जब आप यहां सबको डराने की चेष्टा करते हो ना, हर आदमी मुझसे डरना चाहिए, मेरे नाम से कांपना चाहिए। अगले जन्म में आप क्या बन जाएंगे? बोलो। शेर बन जाएंगे, बाघ बन जाएंगे। हर आदमी आपके नाम से डरेगा, इतना डरेगा कि आप आदमी के बीच में ही नहीं जा पाओगे, और जाओगे तो या तो आदमी आपको मारेगा या आप। ये अपने परिणामों का फल है। इसलिए कभी बहुत ज़्यादा तेज तर्रार बनने की जरूरत नहीं है। सभी मुझसे डरना चाहिए, तो क्या बन गए? सभी डरेंगे आपसे, और जो नहीं डरेगा वो आपको कूट पीट के बराबर कर देगा। भाई ये कसाएं ही तो रुलाती हैं। कबूतर, कबूतरी, ये पंछी प्राय करके घर में घोंसला बनाते, लेकिन सारे कबूतर क्यों नहीं बनाते? सारे ही आपके घर में क्यों नहीं आते हैं? गिनती के 2 4 6 क्यों आते हैं? क्योंकि उनका आपसे कुछ ना कुछ, ये समझ लो पिछले जन्म का वही बनावट होगा। कोई रिश्तेदार होगा। इसलिए त्रियंच जीवों को भी मत सताओ। आज हम मंदिर जी में सामायिक कर रहे थे, एक कबूतर आकर के बैठ गया, आराम से बैठा रहा। सब तरफ घूम फिर करके उसने देखा मंदिर कैसा बना। पंचेंद्रीय संगी जीव है, वो भी अपनी सुरक्षा अच्छा बुरा समझते हैं। लो, 4 जानवर वो भी आगे जाकर के मनुष्य बन गए। ऐसा ना हो कि हम चूक जाएं, और मनुष्य पर्याय से देर नहीं लगती है। आयु का बंद होने में, आश्रव बंद होने में देर नहीं लगती है। ज्ञानी, मुंबई जाते हो, कमाई करते हो, फायदा होने में भी देर नहीं लगती है। बोलो ललित जी। ललित किसका नाम है? अच्छा 2-3 अध्यक्ष हैं, और बताओ कौन कौन है अध्यक्ष? अच्छा है, देखो सबको बना दो, सबकी आत्मा खुश रहना चाहिए। अध्यक्ष बनो मत बनो, लेकिन काम बढ़िया होना चाहिए, महोत्सव बढ़िया से संपन्न होना चाहिए। नेतृत्व तो इसलिए लिया जाता है, दिया जाता है, ताकि सब अच्छे से पार पड़ जाए। बताओ, मुंबई में जब कमाई करते हो तो फायदा होने में कितनी देर लगती है? कोई खास देर नहीं लगती। मालूम पड़ा यहाँ माल खरीदा और मार्केट चढ़ गया तो हाथों हाथ डबल हो गया, और नुकसान होने में कितनी देर लगती है? सब खेल भाव का है।
इधर खरीदा उधर भाव गिर गया, खरीदा था 10 रुपए में, बेचना पड़ा 3 रुपए में। इतना सस्ता मत बेचो। अब इनका दुकान से काम नहीं पड़ता ना, ये तो दुकान वाले से लेने का काम करते। बात समझ गए? हमारा उदाहरण क्यों दिया हमने? जैसे वहां भाव का खेल है, ऐसे यहां भी अपने सब भावों का खेल है। भाव चढ़ गए तो आयु देवताओं की बन जाएगी, भाव गिर गए तो नरक त्रियंच पशु पर्याय भी बंधने में देर नहीं लगती। इसलिए भाव संभालना। आदिनाथ भगवान का जीव भोग भूमि गया, भोग भूमि से फिर स्वर्ग जाते हैं, श्रीधर देव बना। और जो पिछले भाव में पत्नी था वो जीव बन गया सोमप्रभ देव, देव बन गया। स्त्री थी पुरुष बन गई। माताओं, बहुत लोग बहुत मातृशक्ति पूछती हैं कि स्त्री लिंग का छेद कैसे हो। स्त्री लिंग का छेद तो बिना सम्यक्त के भी हो जाता है, बिना व्रत के भी हो जाता है और संसार चलता रहता है। लेकिन सम्यक दर्शन के साथ जब स्त्री पर्याय का छेद होता है तो जीव थोड़े भाव में संसार के पार चला जाता है। इसलिए सम्यक दर्शन प्राप्त करो, आत्म तत्व का बोध करो। स्वयं प्रभदेव बन गया। अभी श्रीधर देव हैं, स्वयं प्रभा देवी हैं, अब ये स्वयं प्रभदेव बन गए, बढ़ गए, पर्याय बदल गई। फिर वहां से आकर के सुविधि नाम के राजा बन गए, सुविधि राजा बन गए। सुविधि राजा, और वो जो जीव था ना, जो प्रतीन्द्र बन गया था, पत्नी वाला जीव, वो आकर के बेटा बन गया, केशव नाम हो गया। क्या नाम हो गया? सुविधि राजा का केशव नाम का पुत्र बन गया, श्रीमती का जीव। किसको पत्नी बोलते हो? किसको गाली देते हो? किसको तुच्छ समझते हो? पर्याय बदलते देर नहीं लगती। पुत्र बन गया। मादा भी होदी दूधा दूधा मादुत्तरम पुणो वेदी पुरुषो भी तथ्य इत्थि पुमम च अपुमम होई जगे। इस संसार में माँ बेटी हो जाए, बेटी माँ हो जाए, स्त्री बन जाए, पिता पुत्र हो जाए, देर नहीं लगती। बहुरूपीय की तरह पर्याय बदलती रहती। सज्जनों, बेटा से इतना मोह कि मुनियों के संबोधित करने के बाद भी सुविधि राजा ने दीक्षा नहीं ली। उन्होंने कहा, आप मुझे 2 प्रतिमा दे दो, अणुव्रत दे दो, व्रती बना दो, मैं व्रती बनकर के राज में रहूंगा और अपने पुत्र के साथ ही धर्म ध्यान करूंगा। अणुव्रती बन गए तो दुर्गति तो नहीं होगी, लेकिन ये आदिनाथ का जीव भी उस पर्याय में मुनि नहीं बन पाया। चारित्र मोह पड़ा। केशव नाम का पुत्र, और उसके बाद दोनों ने ऐसे ही धर्म ध्यान किया और 16 स्वर्ग में अच्युत इंद्र बन गए। धर्म ध्यान तो अच्छे से किया, बस मुनि नहीं बने, इसको नहीं छोड़ना है। अच्युत इंद्र हो गए। अच्युत इंद्र के बाद वहां से चह करके वज्रनाभि की पर्याय में आए। वज्रनाभि की वैराग्य भावना पढ़ी आप लोगों ने। बीज राख फल भोग बे, ज्यों किसान फल जग माही, त्यों चक्री नृप सुख करे। धर्म विसारे नहीं, धर्म मत विसारिए। वज्रनाभि चक्रवर्ती हुए और धनदत्त नाम का उनका नगर सेठ हुआ, उनका जो पुत्र था। उसके बाद
इस पर्याय में दोनों मुनि दीक्षा लेते हैं, दोनों महान तप करते हैं। वो अपना चक्रवर्तित्व छोड़ते हैं, वो अपना गृहपतित्व छोड़ते हैं, दोनों मुनि बन के सर्वार्थ सिद्धि जाते हैं। सर्वार्थ सिद्धि के बाद ऋषभदेव की पर्याय में आते हैं। हाँ, समय हो गया, बता दें। बोलो सभा वालों, गांव वालों, बता दें क्या? तीर्थंकर प्रकृति का बंध चक्रवर्ती वज्रनाभि की पर्याय में हुआ। कब हुआ? एक भाव पहले, ये भाव तो तीर्थंकर का, इसके पहले वाला भाव सर्वार्थ सिद्धि का, तो ये बीच वाला भाव छोड़ के उसके पहले जब चक्रवर्ती हैं तब। और चक्रवर्ती बहुत वैराग्यवान जीव है वो। कभी आप इस कथा को पढ़िए, महापुराण जैसे शास्त्र को उठा के देखिए, वज्रनाभि का जीवन भी बहुत वैराग्य से भरा हुआ है। चक्रवर्ती होने के बाद भी ऐसा दर्पण के समान साफ सुथरा जीवन, और ऐसा परिवार कि कोई भी राज लेने को तैयार नहीं हुआ। बड़े बेटे को कहा तुम राज ले लो, बड़ा बेटा बोलता है कि पिताजी आप क्यों छोड़ रहे हैं? तो बोले कि बेटा संसार में कोई सुख नहीं है, इसलिए अब मैं तपस्या करूंगा। तो बोले जब आप संसार में सुख नहीं है और आप छोड़ रहे हो, तो ये दुख की चीजें हमें क्यों दे रहे हो? बड़ा सुंदर कथानक है वज्रनाभि चक्रवर्ती का, और वही प्रभु आदिनाथ बने। अपन इस चरित्र को और समझेंगे। आज 2-3 बातें तो पक्की हो गई। आत्मा शाश्वत है, जन्म बदलते रहते हैं, कोई कुछ बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। अपने भावों का ही सब खेल है, इसलिए अपन अपने भावों को सुधारने का कोशिश करेंगे। भाव सुधर जाएंगे तो भाव भी सुधर जाएंगे। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।